कबीर साहब क्या कह रहे हैं? घूंघट केपट खोल रे तो है पीऊ मिलेंगे। कौन मिलेगा? ये घूंघट क्या है? कुछ प्रश्न आपको दे रहा हूं, क्योंकि हमारी इस विचारधारा में कबीर साहब अक्सर कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधु। तो ये जो प्रश्न है, घूंघट केपट खोल रे तो है पीऊ मिलेंगे। घूंघट कौन सा? क्या वो घूंघट जो घर में स्त्रियां करती हैं, या कोई ऐसा घूंघट है हमारे भीतर जिसे हम खोल नहीं पा रहे हैं? हाँ, वह घूंघट किसका है? अज्ञानता का है। उस अज्ञानता के घूंघट को कैसे हटाया जा सकता है? क्या उस अज्ञानता के घूंघट को वेद शास्त्र पढ़ करके, उपनिषद पढ़ करके, गीता पढ़ करके, बीजक पढ़ करके, या साखी शब्द रमैनी शब्दावली पढ़कर हटाया जा सकता है? ध्यान से सुनिएगा, पढ़कर हटाया जा सकता है? नहीं हटाया जा सकता है। वही बात हो रही थी, गुड़ गुड़ कहने से मुंह मीठा नहीं हो सकता। तो जो बात कही गई उसे गहना होगा। और कबीर साहब की इस पूरी परंपरा की सबसे प्यारी बात जो है, जो हम लोगों के लिए फक्र की बात है, वो ये है कि कबीर साहब पहले ही कह देते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधु। आप कह रहे हैं, सुनिए, समझिए, विश्लेषण करिए, और विश्लेषण पढ़ने के बाद फिर साधो। उसे साधना भी है। अगर कबीर साहब के बीजक में बीजक बतावे वित्त को, है तो शब्द, लेकिन वह शब्द जब तक प्रवृत्ति में नहीं आएगा, आपके अंदर नहीं उतरेगा, क्या हम उस मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं? मैं कुल मिलाकर यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि लगभग जितने शास्त्र लिखे गए वह सब साधने की बात करते हैं। बिना साधना के कुछ हो नहीं सकता। अगर आप बैठ करके चुपचाप बैठे रहिए और आलसी की तरफ कुछ मत करिए, तो आप साधना नहीं कर रहे हैं। साधना पड़ता है, विश्लेषण करना पड़ता है, खुद को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि कौन कौन सी जगहों पे रुकावट पैदा हो रही है। और ये हमें कौन सिखाता है? जीवन सिखाता है। एक झूठा व्यक्ति जो सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलता हो, बिस्तर पर जाता है तो वो जब अपना विश्लेषण करना शुरू करता होगा, अगर करता होगा और करता होगा, तो निश्चित ही उसे ग्लानि होती है। अभी महंत जी कह रहे थे कि अगर कोई अच्छा कार्य करके आए तो उसे बताने पे सुख मिलता है, या उसे सुनकर गुरु को भी सुख मिलता है। लेकिन अगर कोई बुरा काम करके आए तो छुपाते क्यों हैं? छुपाते हैं ना। तो हमें अपने जीवन के हर पल को इस तरह से देखना है कि हमारा हर कदम जब बढ़े तो वो इतनी सावधानी से बढ़े कि वो साधना मार्ग पर बढ़े, वह विश्लेषण के मार्ग पर बढ़े, वह झूठ के मार्ग पर ना बढ़े। अगर ऐसा करते हैं तभी सदगुरु कबीर साहब की वाणियां चरितार्थ हो सकती हैं। और ये सत्य है, इसे कोई नहीं नकार सकता। अगर कोई नकारता है इस बात को, तो आप खुद इस प्रश्न का उत्तर अपने से पूछ सकते हैं, कौन ऐसा व्यक्ति जिसको अहंकार में सुख मिलता है? कोई है? आप जब अपनी पत्नी पे ही गुस्सा होते हैं या अपने पति पे गुस्सा होते हैं तो क्या होता है? खुश रह पाते हैं? अपने बच्चे को ही अगर मारने के बाद क्या आप खुश रहते हैं? नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि मारना आपकी प्रवृत्ति नहीं है। लेकिन जिस दिन आप प्रेम करते हैं, क्यों सुखी रहते हैं? उस दिन आपको अच्छा लगता है। जिस दिन साधना करते हैं उस दिन भी आपको अच्छा लगता है। तो ये जो हमारी प्रवृत्ति है, वास्तविक जो प्रवृत्ति है, वो निवृत्ति की है। जो जो हमारा नहीं है उसको छोड़ देना। सत्संग का एक अर्थ तो सब जानते हैं। सत्संग का एक बहुत साधारण सा अर्थ है सत्य का साथ। सच के साथ बैठना, उस पर चर्चा करना सत्संग है। सत्संग का एक और अर्थ है, वो क्या है? सत्संग का अर्थ है जो आपका नहीं है उसे छोड़ देना।
सत्संग में जब आप जाते हैं तो जो आपका नहीं है उसे छोड़ने जाते हैं। और आपका क्या नहीं है? अभी बात चल रही थी ना कि भाई ठीक है, आपका शरीर भी आपका है कि नहीं है पता नहीं, कोई भरोसा है कौन सा हिस्सा कब खराब हो जाए? किसी को भरोसा है? आज बोल रहे हैं कल बोल ही ना पाए। तो सत्संग में जाने का एक और आशय है, वह यह कि जो जो आपका नहीं है, सच्चरित्र आपका है, चरित्र का खराब होना आपका नहीं है। प्रेम आपका है, अप्रेम आपका नहीं है। अहिंसा आपकी है, हिंसा आपकी नहीं है। वो कैसी भी हो, शाब्दिक हो या अन्य तरह की कोई हिंसा हो, ऐसी कोई हिंसा अगर है तो क्या होगा? वह आपकी नहीं है, उसे छोड़ना सत्संग है। जब आप अच्छी वाणियों का श्रवण करके जाते हैं, गुरु के सानिध्य से होकर जाते हैं, तो कुछ दिन बड़ा सुखपूर्वक रहते हैं ना। घर में सब कुछ ठीक ठाक चलता है, समय से ध्यान पूजा करना है। कुछ दिन के बाद वो असर खत्म होने लगता है। होता है ना? वह होता है सबके जीवन में। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वह वास्तव में किसी भी अच्छी चीज को गहन करके, उसका चिंतन करके उस पर चलना बड़ा मुश्किल है। वो हमारे शरीर की आदत नहीं होती। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जब हम सत्संग में जाएं तो वो सब कुछ छोड़ने की कोशिश करें जो हमारा नहीं है। और जब वो छोड़ देंगे तो आपका अपना वो सच्चा स्वरूप आप में प्रकट होगा और आप कबीर साहब की उस धारा में शामिल हो जाएंगे जहां आपकी यात्रा खत्म होगी, शुरू नहीं होगी। तो चलिए हम सब कोशिश करते हैं कि उसी क्रम में आगे बढ़ें, क्योंकि संसार का तो कोई भरोसा है नहीं। यह संसार कागज की पुड़िया, सबको पता है। तो जब कागज की है तो थोड़ा सावधान होकर चलते हैं।